हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साधन पाद के 40वें सूत्र के बारे में। इसके पहले के सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के सबसे पहले पार्ट यम के बारे में बताया, जहां पर उन्होंने यम के 5 भागों के बारे में विस्तार से बात की है। अब 40वें सूत्र में महर्षि पतंजलि अष्टांग योग के दूसरे पार्ट नियम की बात कर रहे हैं, और नियम में भी 5 पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहला पार्ट है शौच। शौच का अर्थ होता है शुद्धता या स्वच्छता या सफाई रखना। उसी के बारे में बात करते हुए यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गा। सबसे पहला शब्द है इस सूत्र में शौचात। शौच का अर्थ होता है स्वच्छता, शुद्धता या सफाई। शौचात का अर्थ हुआ कि शौच से। अगला जो शब्द है स्वांग। स्वांग में 2 शब्द हैं, अगर हम इनका विच्छेद करेंगे तो पहला होगा स्व और दूसरा होगा अंग। स्व का अर्थ होता है अपना, अंग शरीर के अंगों की बात हो रही है, तो स्वांग का अर्थ हुआ अपने शरीर के अंग। अगला शब्द है यहाँ पर जुगुप्सा। जुगुप्सा का सामान्य अर्थ होता है घृणा करना, लेकिन इस सूत्र में इसका वास्तविक अर्थ होगा विरक्ति या फिर वैराग्य। आगे के शब्द देखते हैं। अगला शब्द आता है इस सूत्र में परैः। परैः का अर्थ होता है कि दूसरों का, दूसरों के। असंसर्गा। संसर्ग का अर्थ होता है संबंध स्थापित करना, फिजिकल रिलेशनशिप। और असंसर्ग का अर्थ हुआ इसका उल्टा, संसर्ग ना करने की इच्छा या संबंध ना स्थापित करने की इच्छा, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि फिजिकल रिलेशनशिप ना रखने की इच्छा। अगर हम पूरे सूत्र को एक साथ समझें तो इसका अर्थ हुआ शौचात स्वांग जुगुप्सा। शौच से अपने अंगों से विरक्ति हो जाती है, या शौच से अपने अंगों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। फिर आता है परैर, परैः असंसर्गा, और दूसरों से संबंध बनाने की इच्छा भी खत्म हो जाती है, या हम असंसर्ग का पालन करने लगते हैं, दूसरों से संसर्ग की इच्छा या प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये सूत्र थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। शौचात स्वांग जुगुप्सा, शौच से अपने शरीर के बारे में विरक्ति कैसे खत्म हो जाएगी, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। शौच का अर्थ होता है शुद्धता या फिर सफाई रखना। जब हम शरीर को डेली साफ करते हैं, डेफिनेटली हम सुबह उठते हैं, नॉर्मली ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, और ये रूटीन हम हमेशा फॉलो करते हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें तो हम ये समझेंगे कि शरीर हमारा ऐसा है कि जिसकी हमें प्रतिदिन सफाई करनी पड़ती है। तो कोई शरीर ऐसा नहीं है कि जो हम हमेशा फ्रेश रहे या ऐसा गंदा ही ना हो। जब किसी चीज को हम डेली साफ करते हैं तो अगर थोड़ा सा भी इसको ध्यान से समझें कि हम एक ऐसी चीज है हमारे पास कि जिसको हमेशा साफ करने की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अगर हम एक भी दिन सफाई इसकी नहीं करेंगे तो हम किसी के पास बैठने लायक नहीं रहेंगे। हमारे शरीर से दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी, जो कि बहुत ही नेचुरल है। और जैसे जैसे हम सफाई करना स्टार्ट करते हैं तो हमें ये एहसास होगा कि ये कोई ऐसी चीज नहीं रही जिससे हमें बहुत ज्यादा लगाव हो, क्योंकि जैसे हम बाहर की चीजें सारी साफ करते हैं वैसे ही हमें अपने शरीर को भी रोज साफ करना है। तो जब इस तरह की हमें जानकारी मिलना शुरू होगी, जब इस तरह की एहसास हमारे अंदर उत्पन्न होना शुरू होंगे, तो धीरे धीरे हमें इस शरीर से कोई विशेष लगाव नहीं रहेगा। यानी शरीर हमारे लिए कोई पूजनीय वस्तु नहीं रह जाएगी, और हमें यह भी एहसास होगा कि ये जो 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, कि धीरे धीरे एक दिन ये खत्म हो जाएगा ही जाएगा। तो जब इस तरह की हमें जानकारी मिल गई, जब हमें ये पता चल गया कि ये एक नष्ट होने वाली चीज है, ये इसको रोज सफाई की जरूरत है, तो इसमें लगाव कैसा, इससे लगाव धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और जब अपने शरीर से ही लगाव खत्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमें दूसरे के शरीर से लगाव कैसे हो सकता है। तो इसीलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब हम शुद्धता का पालन करेंगे, जब हम सफाई का पालन करेंगे हमेशा, तब हमें अपने शरीर में कोई लगाव नहीं रहेगा। और जब अपने शरीर में लगाव नहीं रहेगा तो जाहिर है ये लगाव दूसरे के शरीर से भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा कि दूसरे का शरीर भी वैसा है,
जिसको प्रतिदिन साफ करने की जरूरत है, जिसमें शुद्धता की जरूरत है। अपने आप तो वो केवल गंदा होता है, साफ तो होता ही नहीं है। तो फिर ऐसी चीज में लगाव कैसा, ऐसी चीजों में संबंध बनाने की इच्छा कैसी? तो इसी को यहाँ पर बताते हुए कहते हैं कि शौच के पालन से या लगातार इस नियम के पालन करने से हमें अपने अंगों के प्रति वैराग्य हो जाता है। और जब ये समझ हमारे अंदर आ जाती है, अपने ही शरीर से वैराग्य उत्पन्न होगा, तो डेफिनेटली दूसरे के शरीर से भी हमारा लगाव नहीं रहेगा, और वो जो संसर्ग या संबंध स्थापित करने की इच्छाएं हैं वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। अब अगर इसका सामान्य अर्थ जो था घृणा करना, कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि शौच से अपने शरीर के अंगों के बारे में घृणा हो जाएगी। ये इसका सही अर्थ नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी चीज से घृणा करना स्टार्ट कर देंगे तो फिर चित्त की वृत्तियां फिर प्रबल हो जाएंगी, और जो योग का उद्देश्य बताया गया है कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, तो वो तो खत्म हो जाएगा, उसका पर्पज ही खत्म हो जाएगा। अगर हमारे मन में घृणा उत्पन्न हो रही है तो फिर तो पूरा पर्पज ही खत्म हो रहा है, क्योंकि चित्त की वृत्तियों को खत्म करना ही उद्देश्य है। तो इसलिए इसका अर्थ यहाँ पर नफरत या घृणा से नहीं है, इस जुगुप्सा का अर्थ यहाँ पर वैराग्य या विरक्ति से है। तो इस सूत्र का यही अर्थ है। अगर आपको कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।